हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग चैप्टर 9 डिफरेंशियल इक्वेशन स्टार्ट करने वाले हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन जो क्लास 12 का सीबीएसई बोर्ड का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये एक प्रकार से जैसे हम लोगों ने सीखा है इक्वेशन हमने सीखा है 10th स्टैंडर्ड में सीखा है कि स्टैंडर्ड हमारी 3 टाइप्स की होती है। जो एक इक्वेशन हम लोगों ने अभी तक पढ़ा है कि 3 टाइप्स की, जैसे हमारे पास लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और हमारी एक क्यूबिक इक्वेशन और बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक आप लोगों ने पढ़ा होगा बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब देखिए लीनियर इक्वेशन जैसे हम लोगों ने पढ़ा था, क्वाड्रेटिक पढ़ा था, लीनियर के लिए क्या पढ़ा था कि ऐसी इक्वेशन जिसकी डिग्री जो हाईएस्ट डिग्री हो, जिसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी हो 1, वो हमारी क्या होती थी लीनियर इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आप लोगों ने क्या पढ़ा था, जिसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी होनी चाहिए, हाईएस्ट डिग्री 2, और इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म या जनरल फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बोल दी जाती थी ax² + bx + c = 0, a not equal to 0। जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आप लोगों ने पढ़ा था, उसके साथ साथ कंडीशन लगी रहती थी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो ax² + bx + c के फॉर्म में होगी और a का जो x² का जो कोएफिशिएंट हो वो 0 के इक्वल ना हो, b और c का कोएफिशिएंट ये टर्म हमारा 0 हो सकता है, तभी भी वो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग देखते हैं कि x² + 5x + 6 = 0। ये हमारी क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्यों? क्योंकि देखिए इसकी ग्रेटेस्ट पावर कितनी है 2 है और a not equal to 0, यानी a की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 1 दी है। और दूसरा स्टेप हमने क्या बताया था कि जो x का b और c का जो टर्म है ये हमारा क्या हो सकता है 0 हो सकता है। जैसे हम ये लिख सकते हैं x² + 6 = 0, ये भी हमारी क्वाड्रेटिक है। देखिए इसमें b वाला टर्म आपका नहीं है। x² + 3x = 0, ये भी हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या पहचानना है, सबसे पहले ऐसी इक्वेशन जिसकी ग्रेटेस्ट डिग्री कितनी होनी चाहिए 2 होनी चाहिए और a not equal to 0, यानी x² जो होगा वो हमारा होना चाहिए। अब जैसे क्यूबिक इक्वेशन में कैसे पहचानते हैं, क्यूबिक इक्वेशन क्या होती है, क्यूबिक इक्वेशन की जो हाईएस्ट डिग्री होती है वो हमारी क्या होती है 3 होती है। क्या होनी चाहिए 3 होनी चाहिए। तो हम लोग ऐसे पहचानते थे कि इक्वेशन हमारी 3 टाइप्स की आप लोगों ने पढ़ा है, लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और क्यूबिक इक्वेशन। वैसे ही हम लोग अब 12th स्टैंडर्ड में पढ़ेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशिएशन से आपको पता चलता है कि कोई भी फंक्शन रहा होगा उसका एक बार डिफरेंशिएशन को कैसे डिनोट करते हैं dy/dx या y'। इसका मतलब भी होता है क्या dy/dx। ऐसा कोई भी फंक्शन रहा होगा जिसको हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं, ठीक, तो ये हमारा फॉर्म क्या होती है डिफरेंशियल इक्वेशन। अब हम लोग इसी के बारे में अब पढ़ने वाले हैं या क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन हमारी क्या होती है। जैसे हमारे पास देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन में कंडीशन क्या होगी, कैसे पहचानेंगे कोई भी इक्वेशन। अभी तक हम लोगों के पास क्या रहता था कि x² ये 5x + 6, यानी x एक वेरिएबल यूज होता था, या y हमारे पास y² + 3, ठीक, z² + 6z + 2 = 0। ये सब क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे पहचानेंगे, ऐसी इक्वेशन जहां पे dy/dx हो या हमको मिले y' मिले या y" मिले, ठीक, यानी उस इक्वेशन का ये फॉर्म अगर मिलती है, इसी को बोलते हैं d2y/dx। वो तो डिग्री में आपका आ जाता है, तो उसको कितनी बार हमने डिफरेंशिएशन किया। अगर कोई इक्वेशन ऐसी हो जहां पे dy/dx या y' आपको मिले, वो इक्वेशन हमारी क्या होती है डिफरेंशियल इक्वेशन। आपको इसमें क्या क्या बताना है, जैसे हमारी 9.1 एक्सरसाइज में हम लोग पढ़ेंगे कि उस डिफरेंशियल इक्वेशन को कि ऑर्डर क्या है और उसकी इक्वेशन क्या है, ठीक, उसमें ऑर्डर कितना होगा और उस इक्वेशन की डिग्री क्या होगी,
हम लोगों को आज पढ़ना है एक्सरसाइज 9.1 में कोई हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन है तो उसकी किस ऑर्डर में दी है और उस डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री क्या है, ये हम लोगों को आज सीखना है। चलिए हम लोग एक्सरसाइज देखते हैं। एक्सरसाइज हमारी क्या दी है, एक्सरसाइज 9.1 एक्सरसाइज हमारी है डिफरेंशियल इक्वेशन। देखिए दिया है पहला क्वेश्चन, डिटरमाइन ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हमने बोला था कि डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे पहचानते हैं, या हमारे पास क्या होना चाहिए, dy बाई dx हो, क्या हो भाई, dy बाई dx हो, या y डैश हो, d2y अपॉन dx स्क्वायर हो। ये हमारी कौन सी इक्वेशन होती है, डिफरेंशिएशन इक्वेशन होती है। देखिए dy बाई dx के फॉर्म में दी जाती है, ये हमारी इक्वेशन क्या है, डिफरेंशिएशन इक्वेशन है। अब यहाँ पे हमको क्या बताना है, आपको ऑर्डर बताना है और डिग्री बतानी है। तो ऑर्डर क्या होता है भाई, ऑर्डर हमारा होता है कि उस इक्वेशन को कितने बार डेरिवेशन किया गया है, उस इक्वेशन को कितने बार डेरिवेशन किया गया है। तो हमारे पास देखिए ये पावर कितने टाइम्स किया गया है, पावर 4 टाइम, यानी हमारे पास ये पावर कितनी हो जाएगी, 4 टाइम। इसका जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा, ऑर्डर तो हमारा 4 होगा, बट डिग्री के लिए भाई मेरे, डिग्री के लिए कंडीशन होती है, डिग्री के लिए कंडीशन होती है कि हमारा जो डिफरेंशियल इक्वेशन होना चाहिए, जो साइन, अगर साइन रेशियो हमारे पास साइन कॉस हो, वो क्या होना चाहिए, पॉलिनोमियल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एक पॉलिनोमियल होना चाहिए। अगर पॉलिनोमियल है तब हम उस इक्वेशन की डिग्री फाइंड कर सकते हैं, अदरवाइज उसकी हम डिग्री फाइंड नहीं करेंगे। सबसे पहली कंडीशन हम लोग ये देखेंगे। देखिए यहाँ पे इसको हम क्या लिख सकते हैं, इस इक्वेशन को हम लोग क्या लिखेंगे कि हमारे पास, देखिए इसको हम ऐसे लिखें, d की पावर d4y अपॉन dx की पावर 4 प्लस साइन, आप लोगों को बताया है डिफरेंशिएशन में y ट्रिपल डैश है, तो इसको क्या लिख सकते हैं कि हमारे पास d3y अपॉन dx क्यूब इक्वल टू 0। तो हमने बोला था भाई ऑर्डर तो हम हर एक डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर हम फाइंड कर लेंगे। ऑर्डर का मतलब उस डिफरेंशियल इक्वेशन को कितने बार डेरिवेशन किया गया है, डेरिवेट किया गया है, कितने टाइम्स किया गया है, 4 टाइम। तो हमारा ऑर्डर क्या हो जाएगा 4, बट जो डिग्री होती है, डिग्री के लिए मैंने बताया कि क्या होना चाहिए, वो एक पॉलिनोमियल होना चाहिए। देखिए ये पॉलिनोमियल है या नहीं है, आपने पॉलिनोमियल क्या पढ़ा है, पॉलिनोमियल 3 टाइप्स के, मोनोमियल, मोनोमियल, बायनोमियल, बायनोमियल और ट्राइनोमियल। ठीक, जिसमें एक टर्म होता है वो मोनोमियल, जिसमें 2 टर्म्स होते हैं वो बायनोमियल, जिसमें 3 टर्म होते हैं वो हमारे ट्राइनोमियल होते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये जो d3y अपॉन dx क्यूब है, ये पॉलिनोमियल नहीं है, इसलिए अगर पॉलिनोमियल फॉर्म में नहीं दी है वो इक्वेशन तो उसकी हम डिग्री नहीं फाइंड करेंगे। तो उसकी डिग्री क्या होगी भाई, नॉट डिफाइंड। क्या होगी इसकी डिग्री, नॉट डिफाइंड। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 2 हमारा दिया है कि y डैश, यानी y डैश प्लस 5y इक्वल टू 0। तो इसको y डैश का मतलब क्या हुआ, हमारे पास dy बाई dx प्लस 5y इक्वल टू 0। देखिए हमने बोला था डिफरेंशियल इक्वेशन कौन सी होती हैं, जिसमें dy बाई dx दिया होता है। तो ये हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई। और दूसरी कंडीशन क्या होनी चाहिए, अगर हमको डिग्री फाइंड करनी हो तो वो पॉलिनोमियल होना चाहिए। तो देखिए ये y है, y एक प्रकार का क्या है, पॉलिनोमियल है। तो हमारे पास ऑर्डर क्या होगा, इस डिफरेंशियल इक्वेशन की ऑर्डर कितनी होगी, 1। ऑर्डर क्या होगी भाई, ये 1 टाइम इसका डिफरेंशिएशन किया गया है। जो डिग्री होगी, यहाँ पे बच्चे बहुत ध्यान दें, जो डिग्री होगी, डिग्री पहचान तो हम ऐसे लेंगे कि वो पॉलिनोमियल होना चाहिए, बट जो डिग्री होगी वो dy बाई dx की जो पावर होगी, इसकी देखो पावर कितनी है, 1 है। तो इसकी डिग्री ऑर्डर 1 होगा और डिग्री क्या होगी भाई मेरे, 1 होगी। ऑर्डर 1 और डिग्री हमारा 1। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर हमारा 3 क्या दिया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हमारा क्या दिया है। देखिए
ds/dt की पावर 4 प्लस 3s d2s/dt ये। अब इसका मेरे पास ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर कितने टाइम्स इसका किया गया डिफरेंशिएशन हमारे पास, देखिए ये आप लोग करके सॉल्व करके बताइए क्या होगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है, d2y/dx² प्लस cos dy/dx। बट मेरे भाई देखिए cos ये जो दिया है वो पॉलिनोमियल में होना चाहिए, dy/dx दिया है, तो जैसे हमको cos के एंगल पार्ट में dy/dx मिले या d2y/dx मिले तो उसकी डिग्री हम लोग क्या करेंगे, नॉट डिफाइंड, उसकी डिग्री हम लोग क्या करेंगे, डिफाइन नहीं कर पाएंगे। तो हमारा इसका क्या होगा, ऑर्डर कितना होगा, ऑर्डर कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स, तो ऑर्डर 2, जो डिग्री इसकी होगी भाई वो क्या होगी, नॉट डिफाइंड, क्या होगी, नॉट डिफाइंड। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का ऑर्डर 2 और डिग्री कितनी, नॉट डिफाइंड। क्वेश्चन नंबर 5 में देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 5 क्या दिया है भाई, क्वेश्चन नंबर 5 दिया है d2y/dx² इक्वल टू cos 3x प्लस sin 3x। अभी हमने बोला था कि cos के फॉर्म में वो पॉलिनोमियल होना चाहिए, अगर पॉलिनोमियल नहीं है तो उसकी हम डिग्री डिफाइन नहीं कर सकते। यहाँ पे भी देखिए cos और sin गिवन दिया है, क्या दिया है, cos और sin दिया है, इसको हम लिख सकते हैं d2y/dx², ये पॉजिटिव उधर ट्रांसफर करेंगे, माइनस cos 3x माइनस का sin 3x इक्वल टू 0। तो यानी यहाँ पे देखिए ये मोनो में ये पॉलिनोमियल दिया है कि नहीं दिया, पॉलिनोमियल है तो इसकी हम डिग्री फाइंड कर लेंगे। तो हमारे पास ऑर्डर क्या होगा भाई, ऑर्डर हमारा ये कितने बार डेरिवेटिव किया गया इसका, 2 टाइम्स, और डिग्री इसकी क्या होगी, मैं बार बार बता रहा हूँ डिग्री कहाँ से करेंगे, तो जितने टाइम्स डेरिवेटिव किया गया है उसकी पावर, इसकी कितनी पावर है, 1, तो डिग्री क्या होगी इसकी, 1 होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में, क्वेश्चन नंबर 6 हमारा देखिए क्या दिया है कि d ट्रिपल यानी इसका कितने टाइम्स, 3 टाइम्स डेरिवेटिव किया गया है, इसको हम क्या लिखते हैं, dy ठीक अपॉन dx³ का होल स्क्वायर प्लस d2y/dx² की पावर 3 प्लस dy/dx की पावर 4 प्लस y की पावर 5 इक्वल टू 0। बट हमको क्या देखना है, ऑर्डर देखना, ऑर्डर सबसे हाईएस्ट ऑर्डर, सबसे हाईएस्ट ऑर्डर कितना, 3, तो हमारा जो ऑर्डर होगा वो कितना होगा भाई, 3 होगा। जो डिग्री होगी हमको इधर नहीं भागना है, इधर नहीं भागना है, इसमें जहां पे हम लोग ऑर्डर करते हैं वहीं पे हम लोग क्या करेंगे, डिग्री भी करेंगे। तो इसकी डिग्री कितनी है, 2। इधर से मतलब नहीं कि यहाँ पे देखो d2 ये भी हमारा ऑर्डर में है तो इसकी पावर 3 है, तो पावर 4 है, तो हाईएस्ट अभी तक हम लोग सीखते थे ना जो इक्वेशन में सबसे बड़ी डिग्री होती है वो हमारी, ठीक। हमको यहाँ क्या देखना है, जहाँ पे सबसे हाईएस्ट ऑर्डर होगा उसी की डिग्री हम लोग लिखते हैं। तो ऑर्डर क्या होगा, 3, और डिग्री क्या होगी भाई, 2 होगी। हमारे पास डिग्री कितनी होगी, 2 होगी। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए क्या दिया है, इसको हम क्या लिखते हैं, d3y/dx³ प्लस 2d2y/dx² प्लस dy/dx इक्वल टू 0। तो हमने बोला था ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर कितने टाइम्स उसका सबसे हाईएस्ट ऑर्डर क्या होगा डेरिवेटिव का, सबसे हाईएस्ट ऑर्डर क्या है यहाँ पे, 3, तो इसका ऑर्डर क्या होगा भाई 3, और डिग्री क्या होगी, उसी ऑर्डर की जो पावर होगी वो डिग्री होगी। तो इसकी डिग्री कितनी दी है, 1, तो हमारे पास डिग्री कितनी हो जाएगी, 1। ऑर्डर 3 होगा और डिग्री कितनी होगी, 1 होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया है, y डैश प्लस y इक्वल टू e की पावर x, तो इसको हम dy/dx प्लस y इक्वल टू e की पावर x। तो ध्यान दीजिए ये भी हमारा क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन, यहाँ dy/dx से पहचानेंगे। तो देखिए ये पॉलिनोमियल भी दिया है, जिसकी हम डिग्री भी फाइंड करेंगे। तो ऑर्डर हमारा क्या होगा भाई, ऑर्डर हमारा 1 होगा, और डिग्री हमारी क्या होगी, डिग्री भी हमारी 1 होगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे dy/dx के ऑर्डर लिखते हैं
उसी की जो डिग्री होती है वही हम नोट करते हैं। तो हमारा ऑर्डर 1 और डिग्री हमारा क्या हो जाएगा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या हमारा दिया है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए ये क्या दिया है, d2y इसको लिख सकते हैं अपॉन का dx स्क्वायर प्लस dy बाई dx का होल स्क्वायर प्लस 2y इक्वल टू 0। तो सबसे हाईएस्ट डिग्री क्या दी है, ऑर्डर क्या दिया है हमारा 2, तो ऑर्डर कितना हो जाएगा भाई, ऑर्डर हमारा 2 और डिग्री क्या होगी। अगर अभी तक नहीं समझ पा रहे हैं तो बहुत बेकार बात है, तो डिग्री क्या होगी 1 हमारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें और कुछ नहीं देखना है, इसमें बस क्या देखना है कि हमारे पास उस डिफरेंशियल इक्वेशन को कितने बार डेरिवेट किया गया है और उसकी अगर वो हमारे पास पॉलिनोमियल है तो उसकी हम डिग्री आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा ये दिया है, इसको बाहर करते हैं, dy बाई dx 2 टाइम्स है तो d2y इसको लिख सकते हैं प्लस 2, ये क्या दिया है dy बाई dx और प्लस साइन y इक्वल टू 0। तो ध्यान दीजिए बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, क्या कंफ्यूज करते हैं, यहाँ पे साइन y दिया है ना कि dy बाई dx दिया है, इसकी हम डिग्री फाइंड कर लेते हैं, कर सकते हैं क्योंकि y जो हमारा दिया है एक प्रकार का पॉलिनोमियल दिया है। तो हमारा ऑर्डर क्या होगा बेटा, ऑर्डर हमारा 2 और डिग्री हमारी क्या होगी, डिग्री हमारी क्या होगी इसकी, देखिए इसी की यहीं की डिग्री निकालनी, डिग्री क्या होगी 1, ऑर्डर 2 और डिग्री क्या होगी 1 होगी। बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है, जितनी भी एक्सरसाइज आप आगे सॉल्व करेंगे बहुत ही मजा आने वाला है। अब क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए, 11 में देखिए आप तो ऑर्डर तो आप डायरेक्ट पहचान लेंगे, ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर सबसे हाईएस्ट ये है 2, तो इसका ऑर्डर जो होगा वो क्या होगा बेटा 2, ऑर्डर क्या होगा 2, ऑर्डर हमारा क्या होगा 2 होगा, ऑर्डर हमारा 2, ऑर्डर 2 और डिग्री क्या होगी, ध्यान दीजिए ये देखिए पॉलिनोमियल नहीं है, साइन dy बाई dx तो ये पॉलिनोमियल नहीं है, तो इसकी जो डिग्री होगी वो क्या होगी नॉट डिफाइंड। अगर हमारा जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो पॉलिनोमियल नहीं दिया है तो हमारी डिग्री क्या होगी, उसकी नॉट डिफाइंड होगी, ये बात नोट रखिएगा। अब क्वेश्चन नंबर, अब इसकी ये क्वेश्चन नंबर 11 में ऑप्शन दिया था कि ए बी सी नॉट डिफाइंड 3 1 2, तो इसका पूछा गया था इसकी डिग्री क्या होगी, इसकी क्या होगी डिग्री क्या होगी क्वेश्चन नंबर 11 में, तो इसकी डिग्री क्या हमने फाइंड की नॉट डिफाइंड। अगर इसी इक्वेशन की पूछ लेता कि डिग्री ऑर्डर क्या होता तो ऑर्डर इसका क्या होता 2 होता। अब क्वेश्चन नंबर, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 दिया कि द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग, द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन दी है इसका हमें क्या बताना है, ऑर्डर बताना। तो आप लोगों को ऑर्डर और डिग्री तो सीख ही गए कि ऑर्डर क्या होगा, सबसे हाईएस्ट ऑर्डर क्या है 2, तो हमारा इसका ऑर्डर क्या होगा बेटा 2, ऑर्डर हमारा क्या होगा 2। अगर इसी की डिग्री पूछते तो डिग्री हम लोग बता पाते कि नहीं बता पाते, बता लेते क्योंकि ये पॉलिनोमियल फॉर्म में दिया है, किस फॉर्म में दिया है पॉलिनोमियल फॉर्म में दिया है, तो इसकी डिग्री क्या हो जाती 1 हो जाती, इसकी डिग्री क्या होती 1 होती। तो ये एक्सरसाइज हमारी बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व हो चुकी है। फिर से मैं लास्ट स्टेप में फिर से बता दे रहा हूँ, ऑर्डर क्या होता है, इसमें हमको ऑर्डर निकालना है, ऑर्डर हम देखते हैं उस डिफरेंशियल इक्वेशन को कितने बार डेरिवेट किया गया है, जितने टाइम्स किया गया। मान लिया हमारा dy बाई dx दिया है तो इसको हमने 1 टाइम डेरिवेट किया गया है। अगर हमारा क्वेश्चन d2y अपॉन dx की पावर 4 d2 ये दिया है तो इसको कितने टाइम डेरिवेट किया गया 2 टाइम्स। ये डिनोट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है उस डिफरेंशियल इक्वेशन को कितने बार डेरिवेट किया गया है। अब डिग्री कैसे फाइंड करते हैं, डिग्री के लिए मैंने बोला था उस डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या होना चाहिए, पॉलिनोमियल होना चाहिए। तो कैसे पहचानेंगे, जैसे यहाँ पे देखो पॉलिनोमियल दिया है, जैसे हम एग्जांपल देते हैं कि d2y बाई dx स्क्वायर प्लस साइन dy बाई dx, क्या दिया है साइन dy बाई dx। देखिए ये पॉलिनोमियल नहीं है, ये हमारा क्या है पॉलिनोमियल तो है नहीं, तो इसकी हम ऑर्डर, इसका हम ऑर्डर तो फाइंड कर लेंगे,
ऑर्डर कितना आएगा 2, बट डिग्री बेटा नहीं फाइंड करेंगे। डिग्री क्या होगी यहाँ पे, डिग्री इसकी क्या होगी, नॉट डिफाइंड। डिग्री क्या होगी, नॉट डिफाइंड। ये हमारा बहुत ही आसान तरीके से टॉपिक कंप्लीट हुआ।